हेलो एंड प्रणाम। मेरा नाम सब्यसाची मित्तल है। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और इस देश में, हमारे देश में इम्प्लीमेंटेड कोविड अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर के नॉर्म्स को ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप और मैं देश के नागरिक जो जिम्मेदार नागरिक हैं, आप और मैं देश के नागरिक जो इलेक्शन के समय मतदान करते हैं और उसके बाद हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में भेजते हैं, यानी कि हम मालिक हैं। हम वह लोग हैं जिनके सामने ये हाथ जोड़ते हैं, आके हमसे सेवा करने का मौका मांगते हैं, लेकिन समय आने पर हमें तो बताते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर का पालन करना कितना ज़रूरी है। और अगर आज देश में जहाँ जहाँ भीड़ भड़क्का होना शुरू हो गया है, मार्केट्स खुलने शुरू हो गए हैं, वहाँ पर अगर 2 से 4 लोग भी इकट्ठा हो गए तो हम देख रहे हैं दिल्ली और महाराष्ट्र में, जो ज़्यादातर सुर्खियों में बना हुआ है, किस तरह से दुकानदारों के चालान काटे जा रहे हैं। लोगों ने, किसी ने अगर मास्क नहीं लगाया, वॉचमैन हो या ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, उसके ऊपर पेनल्टीज एंड फाइन्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब बात आती है एक समान कानून की, तो अभी हमने देखा जब उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली तो किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई। इस स्थिति में जब हम सेकेंड वेव से पूरी तरह बाहर नहीं निकले हैं, उन्हें अलाउड था कितना बड़ा जश्न, गले में हाथ डाल के पुष्कर सिंह धामी को गोदी में उठा के उछल कूद कर रहे हैं। इज दैट सम काइंड ऑफ अ जोक? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश की सरकारें, पब्लिक सर्वेंट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी इन क्वेश्चन ओवर हियर, क्योंकि ऐसा ही दृश्य हमने सेकेंड वेव से उत्पन्न शुरू होते से पहले देखा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमित शाह देश के होम मिनिस्टर हो, सारे की सारी कैबिनेट, सारी भारतीय जनता पार्टी, सबके सब चुनाव प्रचार में लगे थे। धक्का मुक्की, भीड़ भड़क्का इतने बड़े लेवल का क्रिएट किया गया था। और रोज शाम को प्रधानमंत्री जब लौटते थे कलकत्ता से, या फिर अपना तमिलनाडु गए हों या केरला गए हों, देश को कहीं ना कहीं संबोधित करते हुए दिखते थे और कहते थे कोविड अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर का पालन कीजिए। वो 2 गज की दूरी इन समथिंग दैट ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट। हालांकि मतलब ये सब पंच लाइन्स हैं, इनका क्या ही महत्व है मुझे नहीं पता था वास्तविक तौर पे। ही स्टार्टेड टॉकिंग ऑल दिस लैंग्वेज, और उसी दिन या अगले ही दिन या पिछले ही दिन वो दिन में खूब रैलीज करते थे जहां कोई कोविड सोशल बिहेवियर नहीं होता था। हमने कितनी ही बार इन सभी लोगों को ट्रक्स में सवार देखा है, जहां पे ये बिना मास्क के रैलीज को एड्रेस कर रहे हैं, प्रोसेशंस निकाल रहे हैं। अ वेरी बिग क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू एंड मी, क्या आप और मैं बिल्कुल असहाय हैं? क्या हमारे पास कोई ताकत नहीं है? क्या हम 5 साल के लिए मतदान करके इन्हें खुली छूट दे देते हैं कि आज जब इतनी मजबूरी है दुकानदारों को दुकान भी खोलनी है? माना, सब मानते हैं, सबको स्वीकार है कि लॉकडाउन लगाना था, रेस्ट्रिक्शंस आर रिक्वायर्ड, लेकिन अगर आप कानून का उल्लंघन करते हो तो सभी के लिए बराबर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? हमने देखा किस तरह से महाराष्ट्र में नाना पटोले ने धज्जियां उड़ाई, उनका जन्मदिन था या क्या फंक्शन था, जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हुई। क्यों उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के ऊपर फाइन नहीं लगना चाहिए? और हमारे सामने भी एग्जाम्पल भी मौजूद है वेस्टर्न कंट्रीज का। जब हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं तो हम पहनावा भी वैसा चाहते हैं, हम अच्छे से अच्छे मोबाइल फोन्स चाहते हैं, वहाँ की गाड़ियाँ चाहते हैं, वहाँ से सारा कल्चर आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश में अंग्रेजी का भी उतना ही डीप प्रचलन है। लेकिन जब नॉर्वे की प्रधानमंत्री ने एक अपने घर में पार्टी ऑर्गेनाइज करी और जो रिक्वायर्ड एक संख्या उन्हें बताई गई थी गेस्ट की, उससे ज़्यादा गेस्ट आए तो उनके ऊपर फाइन लगाया गया। क्या आपको लगता है हमारे देश में ये हो सकता है? क्या आप चाहते हैं ऐसा हो, या आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके और मेरे ऊपर फाइन लगे, वो भी तब जब दुकानदार मर रहे हैं, दुकानें नहीं चल रही, उनकी सैलरीज नहीं निकल रही, एम्प्लॉयज़ की बिजली के बिल, रेंट नहीं पे हो पा रहे हैं, और लोगों को भी मजबूरन सामान खरीदने जाना है, उनके ऊपर फाइन लगता है, उनके ऊपर पेनल्टीज लगती हैं। मास्क भी खिसक गया तो पेनल्टी लगती है, लेकिन पॉलिटिशियंस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आई एम रियली वेरी सॉरी एंड डिसअपॉइंटेड बाय भारतीय जनता पार्टीज डबल स्टैंडर्ड एंड पॉलिसी कि देश के नागरिकों के लिए एक पॉलिसी है, लेकिन अपने आप को वे वीआईपी समझते हैं, अपने आप को वे यह तक मानते हैं कि उन्हें कोरोना से कुछ नहीं होगा। और जितने भी ये सारे प्रपंच हैं, ये सारे 2 गज की दूरी एंड ऑल दिस जैज, इन लोगों के लिए जुमले हैं, लोगों को हाँकने के लिए तो हैं।
लेकिन हमारे ऊपर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमारे जश्न, हमारे रैलीज, हमारी पार्टीज सब लगातार चलती रहनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप और मैं भी बराबर कानून के अधिकारी हैं, आपको मुझे लगता है कि जब कोविड की बात होती है, जो गरीब लोगों के ऊपर इतना फ़ाइन लगाया जा रहा है, तो इनके ऊपर भी फ़ाइन लगाओ या फिर फ़ाइन मत लगाओ। रेस्ट्रिक्शंस, पॉलिसीज़ ऐसी बनाइए कि लोगों को इकट्ठा होने का मौका ही ना मिले। तो ये बहुत गंभीर विषय है, मुझे लगता है हमें सोचना चाहिए, क्योंकि बार बार मैं अपने वीडियोस के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पे आप तक ये सूचना पहुंचा रहा हूं कि किस तरह से एक डिवाइड हमारे देश में क्रिएट हो गई है, जहां पर आप और मैं एक सब्जेक्ट बन के रह गए हैं आज के माहौल में। यानी कि जितने भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे आगे हाथ फैला के एक दूसरे को गाली दे के, मारे पीट करके हमने सारे इलेक्शंस में देखा है, अपने आप के लिए वोट मांगते हैं, अपने आप को विजयी देखना चाहते हैं, हमारी सेवा के लिए हाथ जोड़ के घर घर गली गली जाते हैं, और उसके बाद हमारे ऊपर फाइन लगाते हैं और खुद खुलेआम पार्टीज, रैलीज और सारे फंक्शंस किए जाते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा विरोधाभास है, या फिर वास्तविक तौर पे पर में सारे के सारे देशवासी कहीं ना कहीं भैया, या तो हम सब बहुत बड़े मूर्ख हैं और उन्हें पता है कि हम मूर्ख हैं और इसीलिए फ़ायदा उठाते अपने आप को राजा कहलाते हैं। इनफैक्ट बहुत बड़ा दोष मेन स्ट्रीम मीडिया का भी है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जो संबोधन भी इनका ऐसा ही करती है। इनकी ताजपोशी होगी, ये राजकुमार हैं, इनकी ताजपोशी इन्हें एक राजा के रूप में दिखाया जाता है। तो आपको मुझे गंभीरता से सोचना होगा कि क्या इनके ऊपर और हमारे ऊपर सेम कानून लगे या न लगे, और या फिर हम फाइन भरते रहें। मुझे लगता है बहुत सरल उपाय है, अपने लोकल कॉर्पोरेटर्स, एमएलए, एमपी को पकड़िए, उनसे इन सवालों के जवाब मांगिए और उनसे बोलिए या तो सबके ऊपर फाइन लगेगा, नहीं तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई नहीं होगी। हमारी मजबूरी है, घर चलाना है, इतने महीने से सब बंद पड़ा था, महंगाई इतनी बढ़ा दी गई है आपके द्वारा, पेट्रोल, डीजल, आप सारे साबुन से तेल, हर चीज़ महंगी कर दी, और उसके बाद हम सामान भी ना खरीदें। दुकानें हमारी 100-100 स्क्वायर फीट की दुकानें हैं, आबादी इस देश की इतनी ज़्यादा है, हम करें क्या, जाएं कहाँ। आपने समय भी घटा रखा है, सिर्फ 4 बजे तक मार्केट खुलेगा, उतने ही टाइम में आदमी को ऑफिस भी जाना है, सामान भी खरीद के लाना है। इज इट रियली प्रैक्टिकली पॉसिबल? मुझे लगता है वी नीड टू कम टुगेदर, हमें कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। और जो एमएलए, कॉर्पोरेटर सुन रहे हैं उनसे अनुरोध है, और नहीं सुन रहे तो आपसे अनुरोध है, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए कि सोचें, गंभीरता से सोचें, जेन्युइनली सोचें, एक दूसरे को झंझोड़ के, एक दूसरे को दिक्कतें महसूस कराकर, एक दूसरे का गला पकड़कर इस समय में फाइन लगाकर तो काम नहीं चलेगा। जेन्युइन सॉल्यूशन निकालिए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालिए, जिससे सब लोग सौहार्द में कलेक्टिवली कोरोना से भी बचे रहें और देश भी आगे बढ़ सके, इकोनॉमी का पहिया भी चलता रहे। डू टेल मी आपको ये वीडियो कैसा लगा। शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सो दैट वो भी जागरूक हो सकें, सोच सकें, अगर नहीं सोचा है अब तक, कि किस तरह से ये राजनेता, ये पॉलिटिशियंस आपका और मेरा बेवकूफ़ बना रहे हैं और हमारा मजाक बना रहे हैं हमारे सामने, जिससे कि उनमें जागरूकता आएगी तो वह भी अपने नगर सेवक, एमएलए, एमपी से प्रश्न कर पाएंगे, उनके समक्ष ये सवाल रख पाएंगे, और कलेक्टिवली आप और हम मिलकर ये जो अंधे हो गए हैं हमारे 500-400 एमएलए, एमपी, जो 130 करोड़ लोगों को चलाना, आंकना और हाँकना चाहते हैं, उनको एक जिम्मेदारी का एहसास हो पाए। ध्यान रखिएगा अपना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा।